रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की यात्रा में घोड़े खच्चरों के संचालन पर लगी रोक अब धीरे धीरे हटाई जा रही है। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस डिजीज के चलते यात्रा में इन पशुओं के इस्तेमाल पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब पशुपालन विभाग, जिला प्रशासन की सतर्कता और सक्रिय निगरानी के चलते हालात में सुधार आने लगा है। दरअसल पशुपालन विभाग ने कुछ दिन पहले कुछ घोड़े खच्चरों को ट्रायल बेस पर यात्रा मार्ग में भेजा था और ये ट्रायल सफल रहा और इसमें शामिल पशुओं में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने चरणबद्ध तरीके से यात्रा मार्ग पर जांच रिपोर्ट में नेगेटिव पाए गए घोड़े खच्चरों की आवाजाही की अनुमति देना शुरू कर दिया। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा से राहत के बाद 3410 घोड़े खच्चरों का संचालन किया जा रहा है। वहीं यात्रा मार्ग पर 3 जगह पशु जांच केंद्र बनाए गए। बद्री केदार मंदिर समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने केदारनाथ पहुंचकर बाबा के दर्शन किए हैं। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ धाम में देश की सेना के नाम रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की है। हेमंत द्विवेदी का केदार सभा और तीर्थ पुरोहितों ने भव्य स्वागत किया है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने यात्रा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। हेमंत द्विवेदी ने तीर्थ यात्रियों से भी फीडबैक लिया है और बीकेटीसी कर्मचारियों अधिकारियों की बैठक में निर्देशित किया कि तीर्थ यात्रियों को भगवान केदारनाथ के सरल सुगम दर्शन हो। चमोली के वार्ड में लाटू देवता मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुल गए हैं। चमोली के देवाल ब्लॉक में 8000 फीट की ऊंचाई में बसा बेहद खूबसूरत हिमालय का अंतिम गांव है वार्ड, जहां विराजमान है सिद्ध पीठ लाटू देवता का पौराणिक मंदिर। और चारों धामों के कपाट खुलने के बाद बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लाटू देवता के कपाट आगामी 6 माह के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके बाद श्रद्धालु 6 महीने तक लाटू देवता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। लाटू मंदिर के कपाट खुलने पर देव नृत्य करते देवताओं के पशवा मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। वहीं कपाट खुलने पर यहाँ पर श्रद्धालुओं और महिलाओं द्वारा पारंपरिक परिधानों में मां नंदा और लाटू देवता के लोकगीत और जागरों के संग झोड़ा चांचड़ी लोक नृत्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ के लोग सालों से चली आ रही अपनी परंपराओं का पीढ़ी दर पीढ़ी बखूबी निर्वहन करते हैं और इस दौरान सीएम धामी भी पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को सफल बनाने में जुटी हुई है। हमने ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के साथ ही पहली बार बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये यात्रा और इस यात्रा के प्रयास हमारे आगे को बढ़े हैं, सफलता की ओर बढ़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मां गंगा के मायके गुफुआ में इस यात्रा में सम्मिलित होकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में चारधाम यात्रा चल रही है। आप सभी जानते हैं कि ये यात्रा देश दुनिया की श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। हमारी सरकार इस यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। मेडिकल कैंप लगा रही है, कोई बीमार हो रहा है तो उसको एयरलिफ्ट, हवाई जहाज से एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था अस्पताल तक पहुंचाने की कर रही है। पिछले वर्ष जहां 46 लाख तीर्थ यात्रियों ने हमारे चारों धामों के दर्शन किए थे, इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार से यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, कि इस बार की यात्रा का एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। सबकी यात्रा अच्छी होगी, देश दुनिया के लोग यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। मैं इसी के साथ यह भी बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं इस यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए। जहां केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के करोड़ों रुपए के मास्टर प्लान और पुनर्निर्माण नवनिर्माण के काम हो रहे हैं, वही गंगोत्री यमुनोत्री हेमकुंड साहब इसके सौंदर्यीकरण के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन रही है। आपके कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हेली सेवाएं प्रारंभ की गई है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम और गोविंद घाट से हेमकुंड तक के लिए रोपवे परियोजनाओं को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिस पर भी जल्दी ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। सीएम धामी अपने अल्मोड़ा दौरे के दौरान कल्याणिका हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने डोल आश्रम के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। सीएम ने सबसे पहले देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन करने के साथ ही श्रीयंत्र की पूजा अर्चना की। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए धामी ने कहा, भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए सक्षम है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, इसीलिए उन्होंने सीज फायर का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की सेना ने बहुत पराक्रम किया है, बहुत साहस किया है और पाकिस्तान के अनेक स्थानों पर बड़ी तबाही मचाई है।
और पाकिस्तान मजबूर हो गया, घुटनों पर आ गया और उसने जो है सीज़ फायर के लिए अनुरोध किया। सीज़ फायर हुआ है, लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से मजबूत है। अब भारत हमारा मजबूत भारत है, अगर कोई हमको आंख दिखाता है तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं। हमारी सेनाओं ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान की आतंकवाद और पाकिस्तान की सेना जो लगातार आतंकवाद को प्रोत्साहित और पोषित करने का काम करती है, उनको पूरा मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम धामी से मुलाकात की। आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष सुभाष बर्थयाल ने बताया कि सीएम धामी से आंदोलनकारी चिन्हीकरण समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और सीएम ने जल्द हर मुद्दों पर फैसले लेने का आश्वासन दिया है। आंदोलनकारियों के जो शेष मसले हैं उनको लेकर राज्य आंदोलनकारियों का एक शिष्टमंडल लेकर हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने जो है सभी की बहुत धैर्य से बात सुनी और जो एक पेंशन वृद्धि का जो सम्मान पेंशन वृद्धि का जो मसला है उस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसे करेंगे। इसके अलावा जो 10% क्षैतिज आरक्षण है जिसका लाभ जो है जो सरकारी हमारे मुलाजिम हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनके परिजनों को नहीं मिल पा रहा, आश्रितों को, उस पर भी उनका रुख सकारात्मक है। रामनगर से खबर है, जहां पर कांग्रेस कार्यालय में कब्जे को लेकर विवाद हुआ है। पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने खोला मोर्चा। अपने समर्थकों के साथ कब्जा करने पहुंचे थे रंजीत रावत के समर्थकों के साथ पुलिस की झड़प। रामनगर पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप है। कांग्रेस कार्यालय में बाहरी लोगों के कब्जे का भी आरोप है। तो रामनगर के रानीखेत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय को लेकर बड़ा बवाल हो गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रंजीत रावत का कहना है कि कांग्रेस कार्यालय के गेट पर लगे उनके ताले को तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नए ताले लगा दिए गए हैं और इस जानकारी के बाद वे मौके पर पहुंचे और अपने पुराने ताले वापस लगवाए, लेकिन इसके तुरंत बाद भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया। पूर्व विधायक रावत ने दावा किया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कहा कि कार्यालय के अंदर कुछ लोग बंद हैं और इस पर कांग्रेस नेताओं ने जवाब दिया कि ये कार्यालय उनका है और अंदर कोई भी उनका व्यक्ति मौजूद नहीं है। इसके बावजूद पुलिस ने ताला तोड़ दिया। सुबह मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ ताले बदल दिए, तो हमने वो ताले तोड़ के अपने ताले यहाँ लगा दिए। उसके बाद जो है पुलिस आ गई कि इसके अंदर आदमी है और वो कह रहे हैं हमें बाहर निकालो। मैंने कहा भाई हमारे कार्यालय है, हमारा तो कोई आदमी अंदर है नहीं। और उसके बाद पुलिस ने आप लोगों की प्रेजेंस में जो है हमारे मेन गेट के हमारे द्वारा लगाए गए ताले को तोड़ा है, जो ये सिद्ध करता है कि इस बिल्डिंग पे कब्जा कराने में पुलिस प्रशासन की पूरी मिलीभगत है। 112 सुनने पर यहाँ दो पक्षों में कांग्रेस कार्यालय को आबदार निकाली थी। उसमें दोनों पक्षों में तनातनी शांति व्यवस्था के लिए हमारे द्वारा पौधे लगा दिए गए और इस संबंध में मजिस्ट्रेट के लिए हमारा द्वारा लिख दिया गया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ लोगों ने जबरन इसमें घुसने का प्रयास किया था, तो पुलिस द्वारा उसे आवश्यक बल प्रयोग करके रोका गया ताकि मौके पर शांति व्यवस्था बनी रही। दोनों पक्षों से इस संबंध में जो भी तहरीर प्राप्त होगी हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाए।